हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूट्यूब 2026 के लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। अगर आपने 40 क्वेश्चन प्लस सही कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो जल्दी से अपना स्कोर काउंट करने के लिए तैयार हो जाइए और देखते हैं कि आज का चैंपियन कौन बनने वाला है। देखिए दोस्तों, ये हमारा साइंस का क्लास है जिसका आज डे 2 है। इससे पहले देखिए हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है, तो अभी तक नहीं देखेंगे तो जाकर उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो यकृत ग्रंथि देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अंडाणु है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। यदि बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो देखिए न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो न्यूरॉन है देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न से पूछ रहा है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। देखिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में। देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है शरीर में विटामिन डी का निर्माण किसकी सहायता से होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में। देखिए सूर्य की प्रकाश की सहायता से ही शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमसे प्रश्न पूछ रहा है सबसे भारी धातु कौन सी है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आर्थियम है, यही देखिए सबसे भारी धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए हवा में ऑक्सीजन की मात्रा आपके 21% होती है। यदि बात करें नाइट्रोजन की मात्रा, देखिए नाइट्रोजन की मात्रा आपके 78% होती है। आप लोगों से यह पूछ सकता है कि CO2 की मात्रा कितनी होती है। देखिए CO2 की मात्रा 0.03% होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछता है मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और खनिज एवं लवण का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हम अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न से पूछ रहा है दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए दूध का पीएच मान होता है 6.6। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो पीनियल ग्रंथि है मानव शरीर की देखिए सबसे छोटी ग्रंथि है। उसके बाद देखिए जो पिट्यूटरी ग्रंथि देखिए मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। देखिए सामान्य नमक जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, क्योंकि इसका रासायनिक नाम बात करें तो सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लिथियम देखिए सबसे हल्की धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग अपना जवाब कमेंट में बताते जाइएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है देखिए वो टंगस्टन धातु से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कौन सी गैस फंसने वाली गैस कहलाती है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है यानी N2O, देखिए इसे ही लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मानव शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बृहस्पति है देखिए सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो शुक्र ग्रह है देखिए ये सबसे गर्म ग्रह है। देखिए शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुआ बन के नाम से जानते हैं। उसके बाद शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा या फिर शाम का तारा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका विटामिन B12 है देखिए इसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है। देखिए प्रश्न बहुत इजी है, इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, जो महाधमनी देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है
कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जो फार्मिक अम्ल। देखिए यही अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो प्रकाश वर्ष है देखिए वो दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देखिए प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। इसका देखिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो हीरा है। देखिए सबसे कठोरतम पदार्थ में से एक है। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आप लोगों को इसका PDF बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मानव शरीर में टोटल 24 पसलियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है? देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए विद्युत धारा की इकाई जो होता है उसे एम्पियर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे देखिए हल्की गैस है आपका हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन को हम H से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो मानव शरीर के सामान्य रक्तचाप होता है देखिए 120/80 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जो फीमर यानी जांघ की हड्डी है मानव शरीर की देखिए सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमने पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो स्टेप्स यानी कान की हड्डी है। देखिए यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना स्कोर बताते रहिएगा। देखिए हमसे पूछा है पौधों में भोजन कहाँ बनता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए पौधों में भोजन पत्तियों में बनता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछ रहा है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो विटामिन के है। देखिए इसी की सहायता से रक्त में थक्का बनता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ध्वनि की चाल देखिए सबसे अधिक जो होता है आपके ठोस में होता है। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए ध्वनि और निर्वात में नहीं चल सकती। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो रॉकेट है न्यूटन के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जो महाधमनी है सबसे बड़ी रक्त वाहिका है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है देखिए H2O जो है वो जल का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे पूछा है शरीर में इंसुलिन किस अंग से बनता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो इंसुलिन है वो अग्नाशय ग्रंथि से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है कम से कम 5 से 6 लीटर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो पेनिसिलिन की खोज देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यदि बात करें रिकेट्स देखिए रिकेट्स जो अभी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। उसके बाद देखिए रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो रक्त का जो लाल रंग होता है देखिए हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देखिए जो त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा
अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो देखिए जो गुद्दा होता है देखिए यही रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। उसके बाद बात करें हृदय, देखिए हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यही तक था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप मान लीजिए कि आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही हुए तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।